MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और आप देख रहे हैं पूछता है बिहार। बिहार पूछ रहा है उन मुद्दों को लेकर, वादों को लेकर, दावों को लेकर सवाल नेताजी से। और हम पूछने आ गए हैं इस वक्त सिवान में। सिवान जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि और साथ ही साथ सिवान सत्ता के लिहाज से भी बहुत अहम केंद्र, मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए भी जाना जाता है। और सिवान महागठबंधन का गढ़ भी माना जाता है। जातिगत समीकरण के लिहाज से भी आरजेडी का ये गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन बीजेपी ने कई बार इसमें सेंध लगाई है। ऐसे में इस बार के चुनाव में सिवान की जनता क्या कहती है, सिवान का समीकरण क्या कहता है और सिवान के मुद्दे क्या हैं और सिवान का असर बिहार विधानसभा चुनाव यानी पटना तक क्या पड़ेगा, ये समझेंगे हम। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं सिवान का जातिगत समीकरण क्या है, सिवान के मुद्दे क्या हैं। बिहार में जब जब चुनाव होता है सिवान विधानसभा का जिक्र जरूर होता है। वजह है यहाँ के बाहुबली, जिन्होंने लंबे समय तक सिवान की सियासत पर कब्जा जमाए रखा। बाहुबली शहाबुद्दीन की वजह से सिवान पर आरजेडी का कब्जा रहा, लेकिन अब शहाबुद्दीन के बदले उनका बेटा ओसामा रघुनाथपुर सीट से ताल ठोक रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार सिवान पर आरजेडी अपना कब्जा जमा पाएगी? सिवान और रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन की तरह ओसामा की धमक दिखेगी। सिवान सीट पर आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने इनके खिलाफ मंगल पांडे को टिकट दिया है। इस सीट पर करीब 31 लाख वोटर हैं, जिसमें 16 लाख पुरुष और 15 लाख महिलाएं हैं। इस सीट पर आरजेडी M+Y समीकरण की बदौलत जीतती आई है। सिवान में करीब 25% मुस्लिम वोटर हैं, जो आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। सिवान देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती भी है, इसीलिए यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। सिवान के साथ इस बार रघुनाथपुर सीट भी पूरे बिहार में चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ से इस बार आरजेडी के शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को मैदान में उतारा गया है। ओसामा के खिलाफ जेडीयू के जीशु सिंह मैदान में है। रघुनाथपुर सीट भी M+Y समीकरण की बदौलत आरजेडी जीतती रही है। रघुनाथपुर में 23% मुस्लिम हैं, जबकि 12% यादव वोटर हैं। यहाँ राजपूत वोटर भी 10% हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 11.5 वोटर हैं। ऐसे में अब देखना है कि क्या आरजेडी इन सीटों पर रिपीट करती है या फिर एनडीए भारी पड़ती है। सिवान और रघुनाथपुर की सियासी नब्ज टटोलने हमारी टीम भी ग्राउंड पर पहुंची और यहां के लोगों से सीधा संवाद किया। हमारे कैमरे पर तो सिवान के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही, लेकिन असली खेल तो मतदान के दिन होना है। ऐसे में पूछता है बिहार में सवाल यह है कि क्या सिवान की जनता एक बार फिर आरजेडी के पाले में जाएगी या विकास के मुद्दे पर बदलाव लाएगी। तो ये आपने रिपोर्ट देखी और अब शुरू करते हैं पूछता है बिहार। और जनता हमारे साथ इस तरफ है, ये आप दिखाइए, जनता इस तरफ है और इस तरफ है अलग अलग पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं। जल्दी से उनका परिचय। आप? मैं इंजीनियर अमित कुशवाहा, सिवान सदर प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस। आप? निकेश चंद्र तिवारी, जनता दल में। जनता दल, जेडीयू है। आप? अजय चौहान, आरजेडी से। आरजेडी, आवाज बुलंद लग रही है। मैं अमित कुमार, भाकपा माले से। भाकपा माले। आप? अनिल मणि त्रिपाठी, जन सुराज। अनुरंजन मिश्रा, बीजेपी। चलिए अब एक बार तालियां बजाइए। जनता, चूंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव को लेकर उत्साह कम नजर आ रहा है, तालियों में थोड़ी कमी दिख रही है। हाँ, चलिए जनता से शुरू करते हैं सवाल। आप सबके सवाल और सामने नेताजी जवाब देने के लिए। क्या मुद्दे हैं सिवान के? मुद्दे तो रोजी रोजगार की मुद्दा है, मेन मुद्दा बिहार में यही है। अभी जो 20 साल से जो सरकार चल रही है, कोई रोजी रोजगार नहीं है। एक भी परीक्षा हुआ जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। जो लोग ज्यादा दमखम मेहनत लगा पढ़ते हैं। छोटा छोटा जवाब। क्या मेन मुद्दा है रोजगार। रोजगार कौन देगा रोजगार और किसने नहीं दिया? रोजगार तो 17 महीना थे तेजस्वी, तो 5 लाख रोजगार दिए। लोगों को उम्मीद है कि तेजस्वी आएंगे तो रोजगार आएंगे।
रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा यहाँ का, पलायन यहाँ का मुद्दा है। रोजगार इतना कम है कि प्रति व्यक्ति सिवान के कोई स्थानीय मुद्दे नहीं है। सिवान के स्थानीय भी मुद्दा है कि यहाँ पे कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था एकदम लचर स्थिति। यहाँ तो रहा है महागठबंधन के विधायक। महागठबंधन के विधायक से थोड़े होता है, सत्ता से क्वेश्चन किया जाता है, तो आप लोग विपक्ष से क्वेश्चन करने। मैं कह रहा हूँ विधायक की भी जवाबदेही होगी। विश्वविद्यालय खोलने में विधायक की जवाबदेही क्या होगी? विधायक जी सवाल उठाए हैं, 20 साल से है, सवाल उठाए हैं वहाँ पर। सवाल तो कई बार विधानसभा में उठाए हैं ना, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्या मुद्दे? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुद्दा है। एकदम रोजगार मुद्दा है और शिक्षा मुद्दा है यहाँ का। किससे है? उम्मीद है हमें महागठबंधन सरकार से। हमें सुशासन और विकास की जो सरकार है, पूरी बिहार की जनता पुनः उन्हें बहाल करने वाली है। शिक्षा, रोजगार सबसे बड़ा टॉपिक है सर। सिवान का, मैं पूरे बिहार की बात नहीं करूंगा। सबसे पहले सिवान में ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इसका गुनाहगार कौन है? सबसे बड़ा है, आप बताइए जनता। ये मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ के पे अभी गवर्नमेंट जिसका होगा वही जाहिर सी बात है उसका गुनाहगार होगा, और कौन हो सकता है? एज ए सिवान वासी मुझे यहाँ पे अगर घर से निकलना है तो ट्रैफिक इशू है, लाइट का इशू है। आज भी यहाँ पे 50 मिनट नाराजगी सरकार से एकदम है, या नाराजगी विधायक से? नहीं, हमारी सरकार से है, एकदम है क्वेश्चन। सरकार यहाँ पे एकदम से फेल है और सरकार इस बार जा रही है नीतीश कुमार का समय। इधर 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 हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। यहाँ की मुद्दा विकास है। विकास किसने किया और किसने नहीं किया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, ऐतिहासिक विकास इस बिहार में हुआ है, और उसी कड़ी में इस सिवान में ऐतिहासिक विकास हुआ है। तो इतने लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। सबकी अपनी नजरिया है, और कोई पक्ष रखने आया है तो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ काम। ठीक है, उनका आकलन हो सकता है, लेकिन बाबा क्या बोलिए, क्या काम हुआ है यहाँ पर और क्या काम नहीं हुआ है? वो तो साहब ले काम हुआ है, बाकी और कोई साहब ले, एमपी साहब ले, साहब जो मतलब शहाबुद्दीन जी थे, बस उसके बाद काम नहीं हुआ है। मेन मुद्दा यहाँ का है कि पब्लिक जब थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो इतना पानी में जमाव जाना पड़ता है। जाम, हाँ, आज जाम का समस्या है कि कभी एनी टाइम जामे रहता है। कौन काम किया है और कौन काम नहीं किया? काम सरकार जो है कि करना चाहिए। चलिए आइए जी, बीजेपी, क्योंकि आप रहे हैं सत्ता में, जेडीयू कहाँ गए? आप लोग अलग अलग, बहुत दूरी हो गई बीजेपी जेडीयू में, है ना? सब ठीक है ना? अब तो जुड़वा भाई बन गए हैं, 101 सीट पर लड़ रहे हैं, अब तो कोई बड़ा भाई नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी से गुस्सा है, आपने सुना, जनता कह रही है। ये गुस्सा क्यों? ये देखिए, दो तरह की बातें हुई, एक हुई शिक्षा और एक रोजगार। तो मैं बता दूं कि 20 वर्षों से हम शासन काल में हैं, और जो अभी हमारी सरकार चल रही है 5 वर्षों में हमने 51 लाख रोजगार देने, 51 लाख रोजगार और सरकारी नौकरी देने का काम किया है। हमने 10.5 लाख सरकारी नौकरी दिया है और 41 लाख हमने रोजगार दिया है। और कुछ हमारे साथी कह रहे थे, कुछ ग्रामीण बंधु कह रहे थे कि 17 महीना में 5 लाख तेजस्वी जी ने दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि वो बहाली हुई शिक्षा विभाग में, और तेजस्वी जी शिक्षा विभाग के मंत्री नहीं थे, और उनके जो मंत्री थे चंद्रशेखर जी, कह रहे हैं सीएम नीतीश जी को हम दौड़ा दिए। नहीं, हम बता रहे हैं थोड़ा जवाब, और भी लोग हैं जी, बिल्कुल। और 17 महीना में जो चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे वो एक दिन कार्यालय नहीं आए। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं आता है, और जो अपने आप को गिना रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, वे उस विभाग, आप उससे पहले से 15 साल से थे, तो नहीं, आप तेजस्वी यादव जी के आने का इंतजार कर रहे थे रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए, उससे पहले क्यों नहीं दिया? नहीं, उस समय हमने 3.5 लाख दिया था सिर्फ उस समय। उससे तेजस्वी यादव जब आए तब आप नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पहले से बनाया था, उस समय बना था। 15 साल लगे इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं हुजूर, हमने कहा कि अभी सबसे बड़ा, जैसे आप कह रहे हैं पूछता है बिहार, आपका चैनल भी पूछता है बिहार, बिहार के तमाम आवाम सवाल पूछ रहे हैं कि लचर व्यवस्था क्यों है, नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं है, पलायन क्यों है, लॉ एंड ऑर्डर इतना लचर क्यों है, ये सवाल है। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा पलायन क्यों है। 90 से 2005 तक लालू यादव की पति पत्नी की सरकार थी इस बिहार के अंदर। लोग कहते थे गरीबों की मसीहा की सरकार है, उस सरकार में आतंक हो गया, डर से, इसी शहाबुद्दीन के आतंक के डर से लोग पलायन कर गए, यहाँ के व्यवसायी आलोचना नहीं, काम की बात हो। साल बीत गए, आज की बात हो, प्रेजेंट की बात हो, आज की बात हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। 2005 में जब पहली बार नीतीश जी की सरकार आई,
तो 2.5 लाख ऐतिहासिक बारी बारी से बारी उस आतंक के दौर में, इसाउद्दीन के आतंक के दौर में, लालू के आतंक के दौर में व्यवसायी पलायन कर गए, लोग पलायन कर गया। आतंक सुनिए लोगों ने कहा ऐसा सिला दिया मेरे प्यार का, ऐसा सिला दिया मेरे प्यार का, लालू यादव राजा बनकर लूट लिया खजाना बिहार का, चारा चोर बिहार चोर। पूछता है बिहार। सिंपल सवाल। देखिए मेरे साथी जो कह रहे हैं, सवाल ये है कि बिहार पूछ रहा है, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, वो कह रहे हैं कि आतंक का पर्याय शहाबुद्दीन जी थे, यहाँ पर जंगल राज था। 20 साल का शासन आतंक वाले ही लोगों का है क्या? अभी आपने 20 साल वर्तमान के शासन में, तो अभी लोग सवाल वर्तमान की सरकार से पूछ रहे हैं। जवाब तो ये देना है ना, जवाब तो ये देना है कि आप 20 साल में इतना जो सिस्टम आपका लचर हो गया, कैसे, क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की गवर्नमेंट है। जंगल राज का जवाब क्या है? आप ही के सरकार में, नीतीश जी के सरकार में ये आतंक का जो राज चल रहा है, इसका जवाब कौन देगा? सत्ता में बैठे हुए लोग देंगे। आप जहाँ खड़े हैं, ये कामरेड चंद्रशेखर की प्रतिमा है। जीएनयू के नौजवान, यहाँ के चंद्रशेखर कुशवाहा सरेआम गोलियों से भून दिया गया। मुन्ना चौधरी को सरेआम चेमनी में जिंदा झोंक दिया गया। प्रतिमा हम दिखा रहे हैं, प्रतिमा हम दिखा रहे हैं। जिसकी बात वो कर रहे हैं, आज जिसको इन्होंने सांसद बना के रखा है, उनके सांसद पति हैं, वो जसमदीद गवाह थे और वो मुकर गए कि नहीं, इसमें किसी का हत्या नहीं हुआ है और उसको अपने पार्टी में इन्होंने जनता लिया। क्या मुद्दा है सर? यहाँ कोई जंगल राज का मुद्दा है या फिर विकास, रोजगार, पलायन, ये सब मुद्दा है? क्या मुद्दा है? जंगल में वैसा ही है, जंगल राज है, पहले जैसा है, पहले जैसा क्राइम है। बिल्कुल जंगल राज है। बीजेपी वाले कह रहे हैं विपक्ष को कि जंगल राज, यहाँ पर शहाबुद्दीन जी के बेटे को टिकट दे दिया गया। वर्तमान में बरकरार है, वर्तमान में क्या है? आनंद सिंह और मैं इस मुद्दे पर शहाबुद्दीन एक विचार का नाम है, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत का नाम है, शहाबुद्दीन एक विकास का नाम है। सर आप इतने लोग हैं यहाँ, आम जनता से आप पूछिए शहाबुद्दीन किस विचारधारा के थे, शहाबुद्दीन कैसे थे, शहाबुद्दीन के जाने से कितने तकलीफ है सीवान में लोगों को, ये आप आम जनता से पूछिए। शहाबुद्दीन एक विचार का नाम था, सिद्धांत। उनके खिलाफ कई अपराध के मामले भी थे सर, वो तो कोर्ट में था ना, न्यायालय में था। सजा के बाद भी सर उनको क्लीन चिट मिला। अभी भी आपने डाटा पर देखा, उसमें अब अमित शाह कह रहे हैं कि ओसामा जी को दे दिया गया टिकट, अब फिर जंगल राज आ जाएगा। तो सर जी एक मिनट सर जी, आनंद मोहन कौन थे, आनंद सिंह कौन थे, उनके लड़के क्या हैं? शहाबुद्दीन आतंक का नाम है। आनंद सिंह शहाबुद्दीन सुनिए ना क्या है, 90 का जन्म निर्दलीय प्रति, सुनिए ना, निर्दलीय विधायक, सीवान में आतंक हो गया। नहीं तो तब तो दोनों तरफ आनंद सिंह और इधर शहाबुद्दीन। कोई विजन नहीं है अभी। वर्तमान के जो सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके पास विजन नहीं है। और तेजस्वी यादव जी के पास विजन है, वो बिहार को बढ़ते बिहार के रूप में देखना चाहते हैं। और आप सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि देश का गृह मंत्री अगर आके कहते हैं कि एक नौजवान को जो बिहार को बदलने की जिसके अंदर परिकल्पना, उसको कहते हैं कि शहाबुद्दीन के बेटा टिकट दे देगा। आप कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारे ही दल में अगर अनंत सिंह की बात की जाए तो कौन है, ये भी तो बता दीजिए। नहीं, अनंत सिंह एक छोटे सरकार है, समाजसेवी है। अरे उनके खिलाफ मामला दर्ज है, अनंत आपराधिक केस 47। वो समाज के लिए नहीं, ये यहाँ पर नहीं। 47 नहीं चलवाया है। एक सेकंड आप कह रहे हैं अनंत सिंह समाजसेवी हैं, तो उनके खिलाफ AK-47 रखने में बरी हो गए, जेल क्यों गए थे? जेल चंदा बाबू, सुनिए ना, चंदा बाबू के आप से पूछिए, उनके बेटे को तेजाब से आपकी कमीज पर दाग है और हमारी कमीज पर दाग नहीं, ऐसा नहीं। चलिए अब आई कुछ और भी पार्टियां, कुछ और भी मुद्दों पर। सबसे पहले तो ये इन्होंने जो प्रतिमा का जिक्र किया, चंद्रशेखर जी की प्रतिमा, वामपंथी पार्टी पर आरोप लगा था हत्या का। थोड़ा शांत हो, ये सुन लीजिए। सबसे पहले तो कोई चुनाव होता है, वो एजेंडा और मुद्दा पे बात होता है। चंद्रशेखर जी पे आप बात कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर जी के जिन्होंने हत्या की, उसको न्यायालय ने सजा सुनाया। हम आज के दौर में हैं और आज का एजेंडा क्या है, आज हम किन चीजों को लेकर लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या है, हमको उस पर बात करना चाहिए। काम किया, महागठबंधन RJD का ही गढ़ था ना, ये विधायक यहाँ पर सिवान में। बता देते हैं, आज तेजस्वी यादव को जो सरकार 17 महीना में रहा,
उसमें उन्होंने दिखाया कि रोजगार क्या कहलाता है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या कहलाता है, विकास क्या कहलाता है। तब उसके बाद ये लोग जाके बिजली पे आ रहे हैं, फ्री करने पे आ रहे हैं, क्योंकि ये सारा कॉपी कर रहे हैं। नहीं, कॉपी तो ये लोग कर रहे हैं। हमने तो पहले ही बताया कि 17 वर्षों में कैसे कोई कर रहा है। खाका तैयार किए थे हमने, खाका हमने तैयार किया था, इम्प्लीमेंट हुआ कब? हमने तो बताया कि कहाँ से वो रोजगार दे देंगे जब उस विभाग के मंत्री उनके नहीं आते हैं। ये अभी आए हैं मंत्री भी नहीं, अजय भाषा चौहान से आए हैं, 20 मिनट में आ गए। पहले लोग कहते थे कि जब रोड में गढ़ा में सड़क आ जाए, समझिए बिहार आ गई। ट्रैफिक जाम सर सिवान का आज तक ये बता सकते हैं कि ग्राउंड लेवल अगर घर बनाने जा रहे हैं तो क्या होगा, इनसे पूछिए। पहले बिजली नहीं था, सुनिए ना आज तो लोग कह रहे हैं कि मेरे आंगने में तेरा क्या काम है। इस बल्ब युग में यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवान देंगे, कहते हैं कि 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ गया, क्या हुआ? और इसी सिवान के सरजमी पे एक भी आपने इंडस्ट्रीज लगाने का काम नहीं किया है। पूरे सारण कमिश्नरी में 20 साल में एक। ठीक है, एक सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूँ, पूछता है बिहार, पूछता है सिवान, यहाँ पर विधायकों ने कुछ काम किया? कब चालू होगा? पूछता है सिवान की दारू कब चालू होगा? दारू पीना है आपको? दारू कब चालू होगा? पीते हैं आप? हम पीते हैं, मान लीजिए कि हम पीते हैं। मान कैसे मान लीजिए, अब आप पीते हैं कि नहीं? मानिए दारू चालू होना चाहिए, दारू चलना चाहिए, महंगा दारू। मेरा सवाल एक है, जब दारू चालू होना चाहिए? नहीं, दारू पे हम रोजगार पे है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यही सिवान के हैं। सिवान के सरकारी हॉस्पिटल में 40 लाख का दवा एक्सपायर हो जाता है, क्या कर रहे हैं? अगर इनको विकास नहीं दिखता तो आप लालटेन लेके यहाँ शो कर रहे होते, लाइट नहीं देख रहे होते। बिहार की विकास की गाथा स्वर्णिम दुनिया में दिखाई दे रही है। हम 7 घंटे में पटना जाते थे, आज हम 2 घंटा में पटना पहुँचते हैं। भाई साहब सुनिए, हम 2 घंटा में पटना पहुँचे, 7 घंटा पटना जाने में लगता है। जल जमाव और ट्रैफिक, अब देखिए विकास जो बात कर रहे हैं, आप दूर मत जाइए। यहाँ पे जब ब्रिज टूटा हुआ था, ये जस्ट 50 मीटर, जस्ट आस्किंग 50 मीटर। पुल वाला तो बात सही है कि मैंने पुल में 2-3 साल में पुल टूटल, ये बात। देखिए ये पुल टूटने की बात कर रहे हैं। अब चलिए विकास के मुद्दे के अलावा अब यहाँ पर एक सेकंड, पार्टी अस्पताल में साल बैठा करते थे। अब पार्टी को लेकर अब मुझे बताइए, जनसुराज और कांग्रेस रह गए हैं। कांग्रेस कहाँ है भाई? सबसे पहले क्या हुआ? इंजीनियर अमित कुशवाहा कांग्रेस। अब यहाँ एक कांग्रेस को भी सुन लेते हैं, आरजेडी के साथ खड़े हैं, लेकिन दोनों में रस्साकशी अभी जारी है। सब ठीक है दोनों में? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं सिवान के। कहाँ लिस्ट कहाँ है? ऑल इज वेल, लिस्ट कहाँ है? इंतजार करिए, ऑल इज वेल। नामांकन का तारीख बीत गया, अभी कितना इंतजार? बड़े ताकत के साथ आप जहाँ भी देख रहे हैं राहुल गांधी ऑल इज वेल में। महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। लिस्ट कहाँ है? निश्चित ही कहीं ना कहीं नाराजगी है लेकर के कैंडिडेट। एकजुट भी है और नाराजगी भी है। सुन तो लीजिए, कुछ कैंडिडेट्स को लेकर के नाराजगी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गठबंधन में पूरी तरह से हम तत्परता के साथ। आले कहीं लड़ रहा है, वहां पर कांग्रेस दे रहा है उम्मीदवार, और कहीं आरजेडी और कांग्रेस आपस में भिड़ रहे हैं। ये कौन सा गठबंधन? बदलते बिहार की जो परिकल्पना है, वहाँ कोई मायने नहीं है कि कैंडिडेट कौन है। यादव सीएम होंगे? बिल्कुल, वो आपके राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं। नहीं, देखिए नेता हमारे स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि हम महागठबंधन के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, सुन तो लीजिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, दीपांकर भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में और मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव महागठबंधन जीतेंगे और हम मजबूती के साथ 8 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। और उसको मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। यहाँ अभी जंगल राज की बात हुई, जीरो टॉलरेंस की बात हुई और विकास की बात हुई। अगर जीरो टॉलरेंस नहीं होता, जंगल राज नहीं है, तभी तो आप यहाँ खड़े हैं। 7 बजे तक सिवान बंद हो जाता है। अगर विकास नहीं होता तो इतना जल्दी आप यहाँ आ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। अगर ऐसा लगता है, सीधे इन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर जवाब दे देना दीजिए। आप आइए, 1 मिनट, आप सवाल सिर्फ उनसे पूछते हैं तो जवाब भी लीजिए। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ठीक है? इनको अजय भास्कर जी को, आरजेडी मारवा साथ है। आरजेडी तो अभी ना है, एमपी चुनाव में किस पार्टी से थे? किस पार्टी से थे जी? अरे तो ये स्वतंत्र, आप बोलिए, मेरी बात सुनिए, वो आपकी नहीं है। अभी आपने कहा कि हर जगह गठबंधन ऐसा होना चाहिए जो हर जगह फैले। नौकरी की बात कर रहे हैं,
मैंने तेजस्वी जी का प्रोगंडा पढ़ा है, 20 महीने के अंदर हर युवा को नौकरी देंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा उसको देंगे ना, कि बिना पढ़े लिखे को भी दे देंगे। सुने, सुनिए एक मिनट, बात सुनिए ना, बोलने दीजिए बात सुनिए। 20 महीना में आपको लगता है नौकरी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, संभव नहीं है। संभव नहीं है। नौकरी यूनिवर्सिटी का जिस घर में रोजगार नहीं है उस घर में नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। कैसे होगा? कैसे होगा? उसका उनके पास, जिसके पास जमीन होगा उसको नहीं नौकरी मिलेगी। सुन नहीं रहे भैया, सुनिए भैया, आप सुनिए ना, बात जी, आप सुनिए ना जी, जिसके पास जमीन होगा उसको नौकरी मिलेगा। अभी दिल्ली से घूम के आए हैं, जमीन के बदले नौकरी? दिल्ली क्यों गए थे? उनसे पूछिए दिल्ली क्यों गए थे? बताइए भाई, जमीन के बदले फिर नौकरी का प्लान है क्या? अभी देखिए, ये लोग केवल इनके पास कोई विजन तो है नहीं। कैसे होगा 20 महीने में नौकरी? कैसे? यही बात तो कहना चाहते हैं। अगर तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में 5 लाख का रिकॉर्ड अगर स्थापित किया है, आधार यही तो है कि जब हमें लोग प्यार देंगे, जब हम सत्ता में आएंगे, तो निश्चित तौर पर अगर एक आपको लग रहा है कि नौकरी मिल पाएगी? कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, तो इसमें गुनाह क्या है? आपको कैलकुलेशन में बताता हूँ, 2 करोड़ 76 परिवार है। 2 करोड़ 76 परिवार में 40 लाख सरकारी नौकरी अभी है, और अगर उसको घटा दें तब भी करीब 2.5 करोड़ नौकरी। आप यही सत्ता वाले लोग कह रहे थे कि आप कहां से दीजिएगा, पैसा कहां से लगेगा, उन्होंने स्थापित किया है ना, नौकरी मिल पाएगी। सर बिल्कुल कोशिश तो यही रहेगी। अब हर घर में सरकारी नौकरी का भरोसा है? हर घर में सर उसमें निकाला जाएगा कि कैंडिडेट किस। जनसुराज का विकल्प यहाँ पर क्या है सर? जनसुराज किस विकल्प, क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई में कहीं हैं आप, या फिर लोग कह रहे हैं वोट काटने के लिए शांत सुराज? सबसे बड़ी बात है, बोलिए। महागठबंधन की सरकार में, अर्थात लालू जी और राबड़ी जी के सरकार में गुंडे हजामत बनाते थे आम जनता की, और आज एनडीए की सरकार में जितने पदाधिकारी है वह आम जनता की हजामत बना रहे हैं। हजामत दोनों सरकार में आम जनता की बनी। फिर आप उसमें क्या करने आए? हम आए हैं, जैसे हमारे अभी बंधु पूछे कि विश्वविद्यालय नहीं है, पलायन की बात सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं। हमारे राजद के प्रवक्ता किशोर क्यों मैदान छोड़कर भाग गए? वो क्यों नहीं लड़े? कहाँ मैदान? राघोपुर से माहौल बना के चले गए। आप समझिए कि अगर प्रशांत किशोर जी, जन सुराज के संस्थापक, अगर चुनाव लड़ते तो क्या 243 विधानसभा में वो प्रचार कर पाते? यादव भी राघोपुर से लड़ रहे हैं, प्रचार करेंगे बिहार में। केवल ये बहाना नहीं, ये नहीं ना वो प्रशांत किशोर गए थे, बोले कि हम लड़ेंगे, लेकिन अब फिर चले गए। ना डर लग गया क्या? सबसे बड़ी बात है कि यह पार्टी का निर्णय है, और पार्टी निर्णय लिया इस चलते। यही प्रशांत किशोर कहीं है क्या? देखिए, कहीं नहीं है उनको, और जब से बात सुनिए, 71,000 करोड़ का सीएजी का रिपोर्ट आया, कौन देगा 71,000 करोड़ का? 12,000 करोड़ का शिक्षा मंत्री घोटाला किए हैं, 12,000 करोड़ का हिसाब कौन देगा? मंगल पांडे जी यहाँ से सिवान से लड़ रहे हैं। राबड़ी की चाची का ये बता रही हैं। अच्छा ठीक, नौकरी के बदले जमीन नहीं देने थे, 2 बेटों की हत्या। अब आप मुझे एक बताइए, 2 करोड़ नौकरी का आप ने भी वादा किया था? नहीं, हमने वादा नहीं कि हम रोजगार भी दे रहे हैं। मैं आम जनता हूँ। एजुकेशन के बारे में बात करिए, इनसे एजुकेशन के बारे में पूछिए कि यहाँ से। अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो हवाई वादे कर रहे हैं तो क्या बीजेपी ने सारे वादे पूरे कर लिए? मैं जो कह रहा हूँ, सरकार की जो नौकरी के बाद तेजस्वी की जो बिहार की जो जनता है ना, वो आतंक अपराध नहीं करेगी। तो लोग गीत गा रहा है कि 20 आतंक पर तो मैं बिहार के ही तो लोग पूछ रहे हैं। आपके चैनल पे बिहार के लोग ही पूछ रहे हैं, और बिहार के नौजवान ही पूछ रहे हैं कि रोजगार का क्या होगा। बिहार के शहाबुद्दीन पर बार-बार बीजेपी आपको लेकर आ रही है। शहाबुद्दीन जिस व्यक्ति का नाम है, इन्हीं की सरकार में और अटल जी के सरकार में शहाबुद्दीन साहब को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। अरे आपको क्या है? कहाँ? सुनिए ना, आज हम घूम रहे थे तो ये बूढ़ी माँ ने कहा कि बाबा प्रधानमंत्री जी के आवास मिल गई बा। आपका बहुत बार हुआ। कर रही है कि
प्रधानमंत्री हम लोग भी तो जानता है, हम लोग नहीं बोलेंगे। हम बोल ये रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे मंगल पांडे जी हैं, सदर अस्पताल में डॉक्टर गायब रहता है, प्राइवेट क्लिनिक चलाता है। मंत्री जिस बार लड़ रहे हैं चुनाव, लड़ रहे हैं तो कहाँ है डेवलप? मंत्री गायब रहता है, डॉक्टर गायब रहता है, और 15 लाख रुपया मिला हम लोग जनता को। 15 लाख जुमला बोल दिया गया, बताइए। 2 करोड़ का बता रहे हैं, आपको कहना चाहिए। सुनिए तो ये जो सदर अस्पताल है, सुनिए ना, सदर अस्पताल जो है टूटा फूटा था, सांड बैठते थे, लैंटेन टंगा था, मंगल पांडे ने बिल्डिंग बनवा दिया, डॉक्टर बैठ रहे हैं। आप एक रिक्शा चालक से भी रुकिए ना जी। अच्छा एक सेकंड थोड़ा पीछे आप एक मंगल पांडे, तो मंगल पांडे पहले के विकास पुरुष है। मंगल पांडे मेडिकल कॉलेज बनवाए, मंगल पांडे पहले क्यों नहीं लड़े? रेलवे ढाला बनवाए, विकास देखिए विनाश पुरुष है सर। चूना नहीं पटाया, शहाबुद्दीन साहब के जो शहाबुद्दीन साहब ने विकास चुनना नहीं कराया, आराम। जनता से सवाल है, एक सेकंड सुनिए, क्योंकि सभी लोग कहते हैं मैं ओरिजिनल कैंडिडेट हूं, लेकिन ओरिजिनल और फोटोकॉपी में फर्क होता है। तो सवाल है कि ओरिजिनल कैंडिडेट यहाँ कौन है, तो बताइए आप लोग ओरिजिनल कैंडिडेट कौन है, एक एक करके कौन है ओरिजिनल? सिवान सदर 105 से हम सबके गांधी, बिहार के कहे जाने वाले गांधी श्री अवध बिहारी चौधरी जी नाम आरजेडी हमारे श्री रिस्पेक्टेड आदमी जो हैं वो हमारे श्री अवध बिहारी चौधरी। बिहार के पूर्व स्पीकर, विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी। कौन है ओरिजिनल कैंडिडेट? कौन बिहार में स्वास्थ्य सेवा को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे बेस्ट उम्मीदवार। लेकिन हॉस्पिटल उद्घाटन होता है, लेकिन सबको पटना कैंडिडेट बताइए। यहाँ अवध बिहारी चौधरी है। अरे तो लोग कह रहे मंगल भवन मंगल हारी, अब की चटैया अवध बिहारी हटा गए हैं। कैंडिडेट ओरिजिनल कैंडिडेट सिवान अवध बिहारी चौधरी, ओरिजिनल कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी, मंगल पांडे, अवध बिहारी। चले ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल सिवान से पूछता है बिहार में हम यहीं खत्म करते हैं, और तमाम जो ओरिजिनल कैंडिडेट के नाम, कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर सवाल हम पूछते रहेंगे। फिलहाल सिवान से इतना ही, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH